दिन में हमें कितना स्टेप में काम करना पड़ रहा है और वो स्टेप क्या क्या है। कितना स्टेप में हमें काम करना पड़ रहा है और वो 2 स्टेप, सॉरी कितना स्टेप है और वो स्टेप क्या क्या है वो आपको बताना है। हम लोग 3 स्टेप, अपना नाम पहले बोलिए उसके बाद। विजय कुमार चौधरी। हम लोग 3 स्टेप क्रॉस करते हैं। पहला स्टेप होता है हमको प्लेस लेना है, दूसरी स्टेप होता है हमको खाना है और पानी पीना है। नेक्स्ट, ये जो एनिमल क्रुएल्टी होता है, ये एनिमल क्रुएल्टी क्या क्या फैक्टर से हो रहा है, क्या क्या रेस्पॉन्सिबल है जो हमें एनिमल क्रुएल्टी में डाल रहा है, तो उसको डिटेल्स में आपको बताना पड़ेगा। एनिमल क्रुएल्टी किस किस एंगल से हम करते हैं, जिनको पता है आप कर सकते हैं। अपना नाम मुझे पता है, उसके बाद के बोलना है आंसर। मेरा नाम जो खाते हैं मैं हिस्सा करती हूँ और दूसरा का दूध चुरा के खा लेती हूँ। फिर मधुमक्खी का वो लोग अपना घोंसला बनाते हैं अपना खाने के लिए, रहने के लिए। हम लोग भी इसको प्रयोग करते हैं, इसको उड़ा के वो दूसरा चीज़ हम लोग बनाते हैं। फिर जो पशु है वो अपना खाना खाते कैसे संग्रह करेंगे, वो लोगों के भगवान दिए हैं जीवन ऐसे खाना है बोलके, लेकिन हम लोग उसी को मार के हम लोग खाना खा लेते हैं। फिर वो सिर्फ साड़ी, सिल्क की बेल्ट वगैरह ये सब वेनेट बैग से जो यूज करते हैं वो डायरेक्ट हम लोग नहीं मारते हैं, लेकिन हमारे लिए उन लोगों को मार के बेचते हैं। या हम लोग नहीं देंगे तो उन लोगों को मारने का जरूरी नहीं पड़ेगा। अच्छा, और कोई बोलना चाहेगा ये आंसर? और कोई बोलना चाहेगा? ओके, अपना नाम उसके बाद क्यों? मेरा नाम पीएस बाबू है। इस ईएफएस से जुड़ के 3 महीना हुआ है। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और ये बहुत लाइट फील है, सब चीज़ नॉर्मल मेंटेन हो रहा है। और एनिमल क्रुएल्टी हमारा जीवन में सुबह से शुरू हो के रात तक इन्वॉल्व है। कैसे हम बता रहा हूँ, दूध से हम लोग चाय बना के पीते हैं सुबह, मगर वो सब चीज़ जो है दूध से ही, बहुत सिंपल चीज़ है, उनका आदमी सोचता है, मगर दूध भी एनिमल क्रुएल्टी में आएगा। और हमारा खाना पूरा हिंसक है, सुबह से लेकर शाम तक कहीं भी जाइए उसमें एनिमल का कुछ ना कुछ अंश मिलता रहता है। वो हमारा कार्मिक अफेक्ट हमारा जीवन में हमको तकलीफ पहुँचाएगा इन एनदर फॉर्म। वो चीज़ हम लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, मगर ईएफएस से बहुत अच्छा नॉलेज मिल रहा है और जूम मीटिंग भी हम अटेंड कर रहा हूँ, अच्छा नॉलेज मिल रहा है। आप लोग भी और वो बाकी आदमी को इन्वॉल्व कीजिएगा। थैंक यू। और किसको बोलना है ये आंसर? हाँ, मेरा नाम विजय कुमार चौधरी है। पहला चीज होता है एनिमल क्रुएल्टी, ये सोचने वाली बात है। पहला चीज होता है मैं दूसरे को तकलीफ देना नहीं चाहता, किसी भी तरह, कोई जानवर हो चाहे कोई इंसान हो। मैं चाहता हूँ हर एक आदमी
जानवर से प्यार करता है तो उसी प्यार के हिसाब से उसे मुक्त करें, उसका शोषण न करें। एग्जाम्पल, गाय, भैंस, बकरी, मीट, मछली, कुछ भी चीज जैसे हनी के लिए मधुमक्खी और स्वेटर, साल, ये सब के लिए जैसे बैट, और सिल्क के लिए सिल्क जो सिल्क बनाते जो उस वो चीज, वो सब चीज का हम लोग खुद नहीं करते हैं, फिर भी दूसरे के माध्यम से हम करवाते हैं, क्योंकि हमारा चाहत ये है कि हमें खुशी मिलता है कि मुझे ये दूध पीने से मुझे डॉक्टर या कुछ दूसरे कोई बताया है कि मुझे ज़्यादा प्रोटीन या शक्ति मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे आप खुद ही बीमार होते जाएंगे। मीट खाने से भी आपका शरीर में दूसरी प्रकार का बीमारी ठीक होता है। जिसी तरह का मान लीजिए आप उलन पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका चाहत है उलन का स्वेटर हो या साल हो, कुछ भी पहनने की कोशिश करेंगे तो आप दूसरे के माध्यम से चाहते हैं कि वो मुझे उसको मार के या करवा के दे, लेकिन मेरा चाहत के लिए वो दूसरे के पर मैं हिस्सा करता है तो वो हिस्सा पर मेरी माध्यम से हो रहा है। तीसरी बात होता है, मीट हुआ, मछली हुआ, अंडा हुआ, कुछ भी चीज ये हमारे लिए बना नहीं है, ये अपने अपने जीव अपना अपना बच्चे के लिए बनाया गया है। इसीलिए मैं सबको अनुरोध करता हूँ, कोशिश करता हूँ या सबको हिदायत करता हूँ कि ये सब चीज़ से परहेज कीजिए और रोग मुक्त होने के लिए ये फेस्टिवल जो ईट फ्रूट हीलिंग है उससे अपनाइए और खुशहाली जीवन यापन करें, रोग से मुक्ति रहे या डॉक्टर के पास आना जाना के लिए और उससे भी मुक्ति रहे। धन्यवाद। और किसको बोलना है इसके बारे में, ये आंसर के बारे में? और किसको नहीं बोलना? ठीक है, होगा, सबका समझ में आ गया बात का ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हम लोग जब भोजन करेंगे तो किस तरह का भोजन हमें करना चाहिए? मनुष्य शरीर के लिए कौन सा भोजन सही है? श्रद्धा साहू, हमारा भोजन फ्रूट से, मन का भोजन फ्रूट से, हमें एक समय में एक तरह की फल खाना है और दूसरे समय में और दूसरा टाइप का फल। पहले केला खाए तो उसके बाद और कुछ ग्रेप्स खाए, ऐसे सबको मिला के नहीं खाना है। एक टाइम में एक फल खाना है और पानी को सिप सिप करके पीना है। धन्यवाद। एक दिन में 5-6 लीटर पानी पीना चाहिए। और किसको बोलना है? विजय कुमार सोलंकी। ये जो EFH है इसका खाने का तरीका अगर सही तरीके से किया जाए तो हर एक बीमारी से दूर आप पा सकते हैं। जिस तरह आपका सामने में 4 फल है तो चारों फल को मिला के मत खाइए। एक ही प्रकार का फल लीजिए, एक ही टाइम में उसको अच्छी तरह से चुबा चुबा के खाइए, यानी नहीं तो हम गिर लें, या अगर आपको तकलीफ होता है तो उसको स्मूदी बनाइए, जूस में स्मूदी बनाइए और सिर्फ करके चम्मच पकड़ के उसको खाते रहिए और उसका आनंद लीजिए। और खाते समय खाने का जरूरी है कि आनंद लेना। लेने के बाद आपको ये महसूस होना चाहिए कि मुझे थोड़ा सा पानी पीना चाहिए या पानी लेना चाहिए। उस हिसाब से पानी लीजिए जो कि पानी का क्वांटिटी 200 ml से 250 ml होना चाहिए। 10 से 15 मिनट का अंदर वो पानी को आप खत्म कीजिए। दूसरी बात होता है, जब आपको प्यास और भूख लगे उस पर दूसरा फल खाइए, मिलावट करके मत खाइए और चुआ चुआ के खाइए और पानी पीते रहिए। मिनिमम 3.5 लीटर से 4-5 लीटर तक पानी आपको दिन भर में पीना चाहिए। जब आपका शरीर चाहता है तब पीजिए, जब शरीर नहीं चाहता है तब आप मत पीजिए।
क्यों ना दूसरी तकलीफ आपको बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको बेहद जो EFS का जो गुरु है या उनके साथ में जो जुड़े हुए हैं उनसे आप सलाह ले लीजिए और आपका जो फिजिकली जो आपका हेल्थ का इशू है उनका साथ में शेयर कीजिए, आपको अच्छा रहेगा। धन्यवाद। और किसको इसके बारे में बोलना है? यानी न्यू मेंबर और किसको बोलना है? हमारा भोजन क्या है, सही भोजन क्या है और उसके ऊपर आपका ज्ञान क्या है। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं, आपको तो पता चल गया आपको फ्रूट्स ही खाना है, लेकिन फ्रूट्स क्यों खाना है, फ्रूट्स का क्या बेनिफिट है, हमारे जीवन में फ्रूट्स क्या क्या रंग ला सकता है, इसके बारे में किसको बोलना है तो बोलिए। ये फ्रूट कोई सामान्य चीज नहीं है, इसमें करोड़ों का बेनिफिट छुपा है। तो आपके अंदर से क्या बेनिफिट आप बोल सकते हैं? ये फ्रूट्स खाना इसलिए खाना है कि ये जो पका हुआ जो फ्रूट मिलता है वो सूर्य भगवान सन से पकता है, जितना पकना है कितना क्या करना है वो करके हमको रेडीमेड देता है। इसलिए फ्रूट्स को हमको खाना है। वो फ्रूट खाने से हमारा अल्कलाइन एसिडिक हो जाएगा, वो हमारा शरीर गर्म को डिस्टर्ब करेगा, इसलिए फ्रूट्स को खाना है। और किसको फ्रूट्स के बारे में बोलना है? आपका नाम की उस बात में विभूति देना। फल खाने से हम लोग का डाइजेशन भी अच्छा होगा, ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहेगा और जो आप बोले थे कि 10 मिनट के अंदर में जो लैट्रिन 10 सेकेंड 10 मिनट नहीं, 10 मिनट लंबा हो जाएगा। 10 सेकेंड में वो भी अच्छा पेट खाली हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ठीक है। और किसको बोलना है फ्रूट्स के बारे में? हाँ, बहन लोग भी बोल सकते हैं। ये तो बोले चलिए बड़ा विषय कोई बात नहीं ना, बड़ा विषय कोई बात नहीं। हाँ वो कौन बोल रहे हैं? फल तो बहुत सी चीजें जो पहले से जैसे लोग नहीं खाते थे, लेकिन हम लोग का जो समय के हिसाब से हम लोग का बहुत सारा गैप हो चुका है और धीरे धीरे फूडिंग इतना चेंज हो गया है कि बॉडी में उसको ग्रो करने लगा है। तो यही हमें समझना है, समझाना है और अपने आप को फ्रूट्स में और बॉडी को आगे लेने करना है बस। और इतना अच्छा लग रहा है कि उनको लिए, लेकिन घर में जैसे कि मुझे तो वीडियो नहीं चाहिए। मेरा घर जो है जॉइंट फैमिली है, 3 ठो किचन है, तो इसमें मैं ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ। तो जिस समय भोजन के पास पहुँच जाता है तो अपने आप को संभाल कर रखना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैं पूरा 90% अपने आप को रखती हूँ। उसमें अभी जो नवरात्रि आ रहा है उसमें हम एक चांस ले सकते हैं। वो 9 दिन का टाइम है, 9 दिन में से आप 3 दिन पहले करके देखिए, 9, 10, 11 3 दिन करके देखिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है फिर आगे कंटिन्यू कर लीजिए। नहीं ऐसे तो मैं आराम से रह जाऊंगी, हम सोचे भी नहीं कि क्योंकि एक तो आपको चांस मिल रहा है कि मुझे नवरात्रि में 9 दिन का एक मौका मिल रहा है, मैं ये चांस को हाथ से ना छोड़ूं, यही हमें विजन से लेना है। जैसे कि ये मेरा परिवार है, मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ। मेरी माँ का उम्र 80 से पार हो गया है और जब खाना नहीं खाते हूँ तो चावल होता है और एक अगर कौन चावल नहीं खाते तो उसका मुंह देख के मुझे ऐसा लगता है कि चलो एक कौन खा ही लेते हैं ताकि लोग जाए तो आसानी से आराम से। बहुत ही अपने बच्चों से प्यार करती है और उसका प्यार का सिस्टम तो अलग है। मेरा बच्चा खाए और अच्छे से खा के पेट भरना होना चाहिए, जो कि हम लोग को नहीं चाहिए। तो इससे भी रिजल्ट मैं आप लोग से जो मेरा परिवार है नहीं बोलिए। तो इसे मैं जुड़ के रहना चाहती हूँ ताकि अभी नहीं तो कभी मैं पूरा फ्रूट्स में आ जाऊँ। और ये नवरात्रि में मेरे संकल्प भी करने अभी बैठ के संकल्प भी कर रही थी कि नवरात्रि में जब मैं करूँगी फल करूँगा तो मेरी माँ जो है कुछ पूजा में अगर आ जाती हूँ ना कि हाँ ये पूजा करना है तो मेरी माँ के हाथ उठे कर। तो ये नवरात्रि तो सोचे हैं कि पूरा फ्रूट्स में रहना है, पानी में, और जो भी कुछ प्रॉब्लम है भूख लगे जो भी होगा भाई से बात कर। हाँ हम तो टीम है, हमारा ये बेस का जो ग्रुप है उसमें आपको जो तकलीफ है तुरंत उसमें डालिए।
ताकि हर कोई उसको मॉनिटरिंग कर पाए। जैसे कि गौरव गोयल जी भी उसको देखते हैं, जो इसके बेस्ट फाउंडर है, वो है नीता मैडम है, नेहा मैडम है, आयुषी मैडम, सबको उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं उस ग्रुप को। हम अकेले नहीं है, पूरा ग्रुप में हमारा जो हेड है वो सब उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि क्या क्या प्रोसेस में डाला गया है, किसका क्या तकलीफ है, वो सबको मॉनिटरिंग में आता है। अगर तकलीफ हुआ तो तुरंत सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तकलीफ तो इसके बाद ही मैंने हमारे साथ ठीक रहता था, वो एंगेजमेंट ठीक हो गया था और अभी भी सब मिला के सब ठीक ही है। तो कुछ प्रॉब्लम है तो हम डिस्कशन करेंगे और आप लोगों के साथ ही मुझे बहुत चाहिए, जो आप लोग जो बोल रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे तो रहना ही है, औरत में मुझे डरना ही है, फ्रूट्स में रहना है। थैंक यू, धन्यवाद। और किसको बोलना है इसके बारे में, फ्रूट्स के बारे में? एनी न्यू वर्ड्स? जो ग्रेन है उसको हम अगर विदाउट बॉयल और भिगा के खा सकते हैं। क्या बोले? ग्रेन फूड है, जो ग्रेन फूड है उसको भिगा के खा सकते हैं, विदाउट बॉयल भिगा के खा सकते हैं। ग्रेन की बात कर रहे हैं, स्प्राउट नहीं, स्प्राउट हमारे लिए डिजाइन नहीं है। जो हमें बिना प्रोसेसिंग किए जो हम खा सकते हैं, बस वही चीज हमें खाना है। और वैसा अगर हम देखेंगे तो सिर्फ फल ही ऐसा चीज है जिसको प्रोसेसिंग नहीं करना पड़ता। ग्रीन चना खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं, जो बिना प्रोसेसिंग, और वो मीठा होना चाहिए। हमारा जो कुदरती हमारा जो डिजाइन है ये मीठा फल के लिए बना है। आप केला खा सकते हैं, आप अमरूद खा सकते हैं, तरबूज खा सकते हैं, आपको दिन भर खाने से भी आपको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो मीठा लगता है उसको खाएं ना, जिसमें मीठा है उसको खाएं। मीठा भी है और मीठा लगना भी चाहिए, दोनों एक साथ होना चाहिए। वो बोल रहे हैं कि कैरेट है, कैरेट नहीं, कैरेट तो मीठा लगेगा, लेकिन आप अपना डिसीजन खुद लेंगे, आप एक्सपेरिमेंट खुद से करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट कैसे करना है? सपोज आपका मन में एक बात आ रहा है कि मैं गाजर तो मीठा लग रहा है, मैं गाजर नहीं खा के रहूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लिए ऑप्शन खुला पड़ा है। आप गाजर 1 किलो 2 किलो ले लीजिए, सवेरे से रात तक आपको सिर्फ गाजर ही खाना है, ठीक है। 2 खाइए, 3 खाइए, 4 खाइए, आपका मन भर के खाइए, ठीक है। तो आप खाइए, अगर आप तृप्त हो जाते हैं बहुत बढ़िया बात है। फिर सेकेंड टाइम भूख लग रहा है, फिर गाजर खाइए, थर्ड टाइम भूख लग रहा है, फिर गाजर खाइए, फोर्थ बार में भूख लग रहा है, फिर भी गाजर खाइए। लेकिन गाजर को छोड़ के दूसरा चीज पर हाथ नहीं लगाना है। और अगर दिन भर आप गाजर खा सकते हैं, नो डाउट दैट इज योर राइट, ठीक है। लेकिन उसी जगह में अगर आपको केला दिया जाएगा, पका हुआ अच्छा केला है, आपको दिन भर दिया जाएगा, और आपके पास गाजर भी रखा होगा, केला भी रखा होगा, आप किसको चूज करेंगे? तो आपका आंसर खुद दे रहे हैं, तो फिर आप खुद पसंद कर लीजिए मेरा सही भोजन क्या होगा। एक दिन आप सिर्फ केला खा के रह सकते हैं? जरूर रह सकते हैं, एक दिन क्या, जिंदगी भर रह सकते हैं। केला एक ऐसा चीज है सबका फेवरेट भी होता है, ठीक है। आप अगर दिन भर क्या जिंदगी भर रहना है तो भी रह सकते हैं। हाँ दीजिए, ओके। भाई सबका प्रश्न था, मैं स्प्राउट खा सकता हूँ या नहीं? आप खा सकते हैं। पर स्प्राउट भी अल्कली है, फर्क इतनी है कौन सा चीज कब और कैसे मेरे बदन में डिजर्व होता है, ये सोचने वाली बात है। पहला चीज होता है फ्रूट्स, अगर 3 आवर्स का अंदर डिजर्व हो जाता है, जो कि आपको हीलिंग करने के लिए, बॉडी को हीलिंग करने के लिए काफी सारा वक्त मिलता है। जबकि 1 घंटा के अंदर में आपका बदन से अल्कलीन बन के वो डिजर्व हो जाता है। 3 घंटे के अंदर में वो हीलिंग भी होता है। स्प्राउट को हीलिंग करने के लिए 8 घंटा चाहिए। 8 घंटे के अंदर में आप दिन भर में कितना बार स्प्राउट खा सकते हैं वो बताइए। पहला चीज होता है आप 2 घंटा के अंदर स्प्राउट खाने के बाद फिर आपको स्प्राउट खाने का दिल करेगा तो खाएंगे तो हीलिंग कब होगा, आप लोग मुक्त कब होगा। रही बात दूसरी की जो केला की बात हुआ, आपका पसंद का जो कोई भी फल लीजिए, केला हो या एप्पल हो, आम हो, दिन भर आप खा के रह सकते हैं। इसीलिए
क्यों ना केला और आम जो भी मिट्टी पर होता है उसमें अल्कोहल तो होता ही रहता है, उसका काफ़ी एनर्जेटिक रहता है, क्यों ना वो मीठे होने के चलते शरीर को हमको चाहिए मीठा होने के लिए होने से हम लोग का जो एनर्जी है, जो ताकत होता है वो पिकअप जल्दी होता है। लेकिन स्प्राउट में पिकअप नहीं होता है, क्यों ना स्प्राउट में आपका ग्लूकोज नहीं रहता है पास, जैसे कि फ्रूट में ग्लूकोज रहता है और स्प्राउट में ग्लूकोज नहीं रहता है, उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट जो कि आपको बदन को भारी करेगा, भले वो कुछ मतलब आपको रिकवरी नहीं करता है, फर्क इतनी है। मेरे को डायरेक्ट एक सवाल था। ସେଟା ପାଚିନି, ଆଉ ଟିକେ ପାଚିବ। ଆଉ ଟିକେ ପାଚିବ। हाँ हो गया तो क्या अल्फा पूछिए लास्ट में लिस्ट। हाँ पूछिए। मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, यस मैं 18 घंटा दौड़ता हूँ, यस मुझे ग्रेन की खूब जरूरत है कि ग्रेन की जरूरत बेसिकली तो नहीं चाहिए हमें शरीर में। मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, 18 घंटा दौड़ता हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। लेकिन अगर कोई घोड़ा है, कोई हाथी है, कोई गाय है, वो लोग घास खाते हैं, उनका डिजाइन को घास पकता है। इंसान की बात मैं एग्जाम्पल से आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ठीक है? तो घास पत्ता कहाँ है? हाथी भी घास पत्ता कहाँ है? तो हाथी का शरीर, गाय का शरीर कितना हेवी और मजबूत होता है। उनको जरूरत पड़ने दौड़ना भी पड़ रहा है, उनको जरूरत पड़ने से भागना भी पड़ रहा है। वो अपना भोजन करके वो अपना काम कर सकते हैं। चिता से जोर देखा भागने का है ना, वो चिता से तो ज्यादा भागने नहीं स्पोर्ट्समैन नहीं है ना। नहीं ठीक है, मैं मानता हूँ, आपकी बात मानता हूँ। तो हमारा शरीर का जो डिजाइन है, हमें वही चीज लेना है, चाहे मैं नॉर्मल काम करता हूँ या कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होता है, चाहे कुछ भी हो, मेरा डिजाइन तो वही ही रहेगा, उससे अलग नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुदरत का नियम वही है। मुझे भागना पड़ रहा है, ठीक है, मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा। सपोज मैं 1 दर्जन केला खा रहा था इन माय नॉर्मल एक्टिविटीज, सपोज मुझे कुछ ज्यादा करना पड़ रहा है, कुछ ज्यादा कैलोरी बर्न हो रहा है, तो आपको सिर्फ ज्यादा क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा, ना कि भोजन को परिवर्तन करना। भोजन तो वही रहेगा, लेकिन आपको क्वांटिटी को बढ़ाना है और उसी से आपका जो भी चाहिए वो फुलफिलमेंट हो जाएगा। फिर आपको कोई एक्स्ट्रा चीज देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हमारा दिमाग में जो घुसा गया है ना, जो बाहर का नॉलेज, वही नॉलेज आज हमारा ऑब्स्ट्रक्शन का सबसे बड़ा कारण है। अगर वो नॉलेज नहीं होता, हमारा ओरिजिनल जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है वो हमें यही बताता मुझे फल ही खाना है, फल के सिवा मेरे लिए सेकंड ऑप्शन नहीं है मनुष्य शरीर के लिए। तो हमें क्वांटिटी को बढ़ाना है, ना कि हमारा भोजन को परिवर्तन करना। इसका स्पेशल प्रोफेशन है यस, इसको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है, एक आम इंसान को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है। यस, मैं स्पोर्ट्समैन का इसलिए लिया हाँ, कि ज्यादा प्रोटीन जिसको जरूरत है उसकी फूड से सब मिल जाएगा। मिल सकता है। हाँ मिलेगा, हमारा भोजन से हमें जो चाहिए वो कुदरती पेट हो जाएगा। ले सकते हैं। वो ऐसा स्पोर्ट्स में उसको मौका ही नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा? तो क्वांटिटी बढ़ा सकता है, एक बार क्वांटिटी बढ़ा लिया। तभी तो स्पोर्ट्स फील्ड का डाउन। हाँ, और एक चीज है, फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये तो साइंस में एक अच्छा सा कोटेशन लिखा गया है, फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें भोजन से शक्ति नहीं मिलता है, शक्ति हमें कुछ दूसरा सोर्स से मिलता है। वो सोर्स क्या है आपको पता है? हमें शक्ति कहाँ से मिलता है? सुनने से मिलता है। यस, दैट इज द राइट आंसर। जब हम डीप स्लीप करते हैं, गहरी नींद में जब जाते हैं, तो हमारा शरीर का कनेक्शन इथरियल एनर्जी के साथ होता है, परमात्मा के साथ होता है, ताकि जब हम खुद को भूल जाते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं और हरि है मैं नहीं। मैं अपना अहंकार को लेकर जितना जिंदा रहता हूँ तो ईश्वर मेरे पास नहीं आते। बोलते ना तू तो कहता है अपना
मनमानी करता है, तू अहंकार कर रहा है, मेरा जाने की क्या जरूरत है, तो भगवान दूर हट जाते हैं। लेकिन जब हम खुद को भूल जाते हैं, मेरा अपना अस्तित्व ही नहीं रहता है, तो भगवान बोलते हैं कि बेचारा अभी बड़ा दर्दनाक कंडीशन में, उसको कुछ शक्ति का जरूरत है, उसको कुछ जीवन में जीने का ताकत चाहिए। तो उसी समय में हमें चार्जिंग मिल जाता है, हमारा बॉडी बैटरी चार्ज होता है, तो विदिन डीप स्लीप होता है। अगर डीप स्लीप नहीं है, अगर कोई आदमी बोलेगा मैं 24 घंटा काम करूंगा, भागूंगा दौड़ूंगा, लेकिन मुझे सोने के लिए नहीं मिलेगा, तो वो आदमी पागल हो जाएगा, ना कि ताकतवर बनेगा। लेकिन उसको दिन भर खाना खिलाते रहिए, 24 घंटा खाना खिलाते रहिए, लेकिन वो ढूंढेगा मुझे कब नींद आएगा, बिस्तर ढूंढने के लिए कोशिश करेगा। क्यों बिस्तर ढूंढना? अरे जो भोजन में ताकत है तो भोजन ही खाते रहो भाई, 24 घंटा उसको चूसते रहो, लेकिन नहीं मिलेगा भाई जब तक आप डीप स्लीप नहीं करेंगे। हम फल भी खाते हैं, फिर भी नींद का जरूरत है, जब तक नींद नहीं लेंगे तब तक फल भी आपको समाधान नहीं दे पाएगा। तो ताकत के लिए तो हमें डीप स्लीप चाहिए और खुद में डूबना चाहिए। फिजिकल ये वो एक हिस्सा है, Yes. फिजिकल एक्सरसाइज हो, बैलेंस डाइट हो, इसका नाम तो डॉक्टर ने बताया है। ये सामने अभी एक चीज तो भाई बताया है, डीप स्लीप एक मेजर रोल है, Yes. एनर्जी का सोर्स है, वो सूक्ष्म शक्ति आता है, सबकॉन्शियस एक्टिव रहता है, बहुत सारा उसमें रिसर्च है। एक मिनट बिना स्लीप से कोई दिन बात नहीं रहती है, लेकिन वो उनका जीवन का मतलब सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा उसको। मतलब सिर्फ स्लीप नहीं है, सिर्फ स्लीप नहीं है, बहुत सारा चीज हमारा जीवन को एनर्जी की जरूरत है, सिर्फ जरूर हाँ, लेकिन हमारा शरीर में ये जो फिजिकल बॉडी दिख रहा है, ये फिजिकल बॉडी को कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए, इसीलिए हमारा मानस में भी लिखा गया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा। ये जो शरीर दिख रहा है ये 5 तत्वों से बना है, इसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो 5 तत्व हमारा अपना भोजन से मिलता है, हम जो भी खाते हैं भोजन उसी से 5 तत्व मिलता है और उसी से ही शरीर का निर्माण होता है। फूड इज ओनली द कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए और कंस्ट्रक्शन का भी लिमिटेशन होता है। ऐसा नहीं कि हम जितना खाएंगे उतना शरीर बड़ा होगा, बड़ा नहीं होता है, बड़ा होने का टाइमिंग है। अप टू 25 इयर्स, जब तक कोई बच्चा 25 साल तक नहीं होता है तब तक उसको कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जरूरत होता है और कंस्ट्रक्शन मटेरियल से शरीर का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, 25 साल का क्रॉस किया तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं चाहिए, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस मटेरियल चाहिए। दैट इज आल्सो आवर गुड, दैट इज आल्सो आवर गुड, बट नॉट उतना मात्रा में नहीं चाहिए जितना कंस्ट्रक्शन में जरूरत होता। जब एक बिल्डिंग में तो बन रहा है, तो बिल्डिंग जब बनता है तो उसमें सीमेंट, बालू, चिप्स, रेत और सरिया ये सब जरूरत पड़ता है ताकि एक स्ट्रक्चर हम खड़ा कर पाए। ठीक है, जब स्ट्रक्चर खड़ा हो गया फिर उसका रिपेयरिंग मेंटेनेंस में उतना मटेरियल जरूरत नहीं पड़ता है, रिपेयरिंग मेंटेनेंस में मटेरियल कम लगता है। सपोज कंट्रोल प्लास्टरिंग कुछ टूट गया, फिर हमें थोड़ा सा बालू सीमेंट का जरूरत पड़ेगा, ना कि जितना क्वांटिटी हम कंस्ट्रक्शन में लगाए थे उतना क्वांटिटी रिपेयरिंग में नहीं लगता है। ठीक है, जब 25 साल क्रॉस किया शरीर का उम्र, उसके बाद उसको रिपेयरिंग मेंटेनेंस का जरूरत होता है। दैट इज कुछ टूट-फूट होगा, कुछ शरीर का कुछ जरूरत हिसाब से गलत गया तो उसके लिए रिपेयरिंग मेंटेनेंस चाहिए, तो क्वांटिटी घट जाएगी। फिर हमें जितना कंस्ट्रक्शन में लगा था वो क्वांटिटी कम हो जाएगा। ठीक है, कोई अगर किसी का फिजिकल एक्टिविटीज है तो क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। दैट इज ओनली आवर पर्सनल कैलकुलेशन। ठीक है, लेकिन भोजन परिवर्तन दैट इज नॉट द राइट आंसर। ठीक है, ओके, थैंक यू। और किसका कुछ को बोलना है इसके बारे में, फ्रूट्स के बारे में वगैरह? एज पर द ईयर टेस्ट हमारा जीवन में एक ऐसा गुंडा घुसता है जीवन में, विलियन। ठीक है,
तो हमारा जीवन का जो फिल्म चल रहा है, ये फिल्म में सबसे बड़ा विलियन कौन है? जिसको आता है आंसर हाथ ऊपर करना है। सबसे बड़ा विलियन क्या कौन है? मन। जिसको बोलना है हाथ ऊपर करना है, बोलना ही नहीं, बोलने के लिए ये है आपके पास, ये पहुंचेगा आपके पास। ठीक है, और किसको बोलना है? हमारा जीवन में विलियन सबसे बड़ा विलियन जो हमारा जीवन का सब अस्त व्यस्त करके छोड़ देता है। कौन है? अहंकार। जीव हत्या कैसे हुए? मैं और अहंकार। और हमारा कर्म और उसके इस्तेमाल करते हैं हम अपना सोसाइटी के रिलेशन फ्रूट्स खाने से हम लोग सोचता है कि ये टूट गई है, ये है हमारा। नमक। वेरी गुड, जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली हो जाए। और उनके लिए स्पेशल गिफ्ट भी पहले पहुंचेगा, उनके लिए स्पेशल गिफ्ट भी पहले पहुंचेगा। हमारा सुधार भाई बोले जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और ये हमारा जीवन का हर एक एंगल को डिस्टर्ब करके छोड़ देता है। तो ये सर्ट जो है, ये इतना बड़ा पॉइजन कैसे बन गया, इसके बारे में ये वे सेशन जो अटेंड किए हैं, जिन लोग गौरव गोयल जी का सेशन सुने हैं YouTube से, वो लोग कुछ डिटेल्स में बताएंगे। वो बताने के लिए जो रेडी है हम कर सकते हैं सॉल्ट कैसे पॉइजन का काम करता है, और सॉल्ट जब घुसता है शरीर के अंदर तो ये क्या क्या अपना गुल खिलाता है। तो ये सॉल्ट के बारे में कौन डिटेल में बताएगा? चलिए, मेरा नाम कनक है। ये तो इससे पहले जब मैं छोटी थी तब मैं देखती थी एक पीली जब बिल्ली का डेथ होता है तो उसको नमक डालते थे। उसका मुझे ज्ञान ही नहीं था कि नमक क्या होता है। तो दिमाग में आया था कि ये नमक क्यों डालते हैं, तो पता चला उसको सड़ाने के लिए नमक डालना है। तो माइंड में ये आया कि जब हम उसको खाते हैं तो अंदर क्या वो भूल जाता होगा, लेकिन कुछ बुद्धि नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था, कुछ पता नहीं था। जैसे सब बोलते हैं फैमिली में, हाँ नमक नहीं डालने से राम स्वाद है नमक, सब में डालो तो स्वाद आता है, तो खाते थे। तो यहाँ आने के बाद पता चला कि नमक जहर है, जो पहले हम देखे थे अब वो प्रूफ हो रहा है कि हाँ ये जहर है। बस इतनी। और किसको बोलना है सॉल्ट के बारे में? सॉल्ट के बारे में किसको बोलना है? सॉल्ट आपका जीवन में कैसे नुकसान करता है? रिप्लाई जानता हूँ, हमारा शरीर में सोडियम की जरूरत है, सोडियम क्लोराइड की जरूरत है। यस यस। और जो नमक है वो NaCl का केमिकल फॉर्म है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम का जरूरत है, सोडियम क्लोराइड जरूरत नहीं है, इसलिए नमक हमारा बहुत बड़ा हानिकारक है। शरीर में जितने द्रव्य आते हैं सबसे हानिकारक नमक है। अब दारू जब बर्ती होता है नमक ही निकलता है। यस। और जो बोला जाएगा ये नमक के बारे में, नमक जीवन में किस किस ढंग से हमें नुकसान पहुंचाता है, और क्यों हम नमक खाते हैं? नमक क्यों खाते हैं? फूड को स्वादिष्ट आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा। अभी आप फल खा रहे हैं, ठीक है, अब केला खाइए, तरबूज खाइए, चीकू खाइए, अमरूद खाइए, अमरूद खाइए, जो आपको पसंद है खाइए, ठीक है। लेकिन आप कब तक खा पाएंगे मालूम है आपको? कब तक आप एक तो फल को, आपका पसंद वाला केला है, आपका तरबूज आपका पसंद वाला मीठा वाला तरबूज है, आप खा रहे हैं, कब तक आप फल को खा पाएंगे? कब तक खा पाएंगे? जब तक जीवन है तो खा सकते हैं आराम से। नहीं, जब तक जीवन ऐसे नहीं हो रहा है। अभी के बाद में बोल रहा हूँ, अभी आपका प्लेट में तरबूज काट के रखा गया है, ठीक है, आपका प्लेट में केला, अच्छा पका हुआ केला पूरा भर के रखा गया है, आपको कंपटीशन में डाला गया है कि आप खाइए, लेकिन प्यार से खाइए, आराम से खाइए,
आप कब तक खा पाएंगे वो केला? मन भर जाता है, पेट भर जाता है। पेट भरेगा कि मन भरेगा? मन भर जाता है। एक चीज बताना, मन भरना है कि पेट भरना है? मन भरना। मन भरना है। ठीक है, आपका मन भरने तक आप पक्का फल खा, ठीक है। तो देखिए कितना सुंदर सा कनेक्शन बनाया गया है। आप केला 1 खाइए, 2 खाइए, 3 खाइए, 4 खाइए, 4 के बाद फिर आपको मन नहीं करेगा, मन नहीं करेगा मैं और केला खाऊंगा, ठीक है, हो गया, बात वहीं पर छोड़ देते हैं। अभी मंचूरियन आ जाएगा, अभी पकोड़े आ जाएंगे, अभी समोसे आ जाएंगे, अभी डोसा आ जाएगा, चाउमीन, बर्गर, ये सब बन जाएगा, ठीक है। आप केला 4-5 तो खाए हैं, मन भर चुका है, ठीक है। अभी आपको मंचूरियन खाना है, चाउमीन खाना है, आपको बर्गर खाना है, खाएंगे कि नहीं खाएंगे? जीभ चलेगा और कोई नहीं चलेगा। जीभ नहीं चाहता है, जीभ इसीलिए चाहता है, उसको एक तो स्लो पॉइजन डाल दिया, ठीक है। और अगर वही मंचूरियन नमक को छोड़ दीजिए, नमक छोड़ के आपको प्लेट भर के मंचूरियन बनाया गया है, आप कितना मंचूरियन खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। एक 2 पीस खाए तो बता दो। नहीं खाए, क्योंकि आपको नमक नहीं मिला गया है, आपको वही तला गया है, भुना गया है, सब मिला गया है, मिर्च मसाला सब मिला गया, लेकिन नमक नहीं मिला गया है, तो आप खा नहीं पाएंगे, ठीक है। आप 5 केला खा चुके हैं, आपका मन भर चुका है, पेट भरे ना भरे दूसरा बात, ठीक है। लेकिन मंचूरियन में जब नमक डाला गया है तो आप 1 प्लेट मंचूरियन खा लें। वो मन चोरी करता है, इसलिए इसका नाम मंचूरियन है। जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली हो जाए भाई के लिए, मन को चुराता है इसलिए मंचूरियन में खा लिया। अच्छा, तो यही है नमक, जो सबसे बड़ा पॉइजन है और जीवन को अस्त व्यस्त करके रखा है। और सिर्फ वो नमक है जो आज हमें बीमारी का पगार देने के छोड़ दिया है, चाहे वो बीपी हो, कोलेस्ट्रॉल हो, कैंसर, ट्यूमर, जो भी नाम ले लो, सब नमक के कारण जिंदा रहते हैं। और अगर कोई इंसान प्रैक्टिकल करेगा, क्या करेगा? प्रैक्टिकल करेगा, सिर्फ 72 घंटा 72 आवर्स नमक को अपना भोजन से त्याग देना है, ओनली 3 days 72 आवर्स, आप देखेंगे आपका जीवन का 99% दर्द आपका चला जाएगा। 99% का गारंटी दे रहे हैं, आपका जीवन का कोई भी दर्द रुकेगा नहीं, चाहे आपका शारीरिक दर्द हो, मानसिक दर्द हो, सबको हटाएगा, सिर्फ 3 दिन अगर नमक को बंद करते हैं। ये प्रैक्टिकल है, लेकिन कुक फूड में नमक नहीं है। चावल खाइए, दाल खाइए, सब खाएंगे, लेकिन इसी में एक चुटकी भी नमक नहीं डालना चाहिए। कुछ नहीं, सॉल्ट तो सॉल्ट है, चाहे वो काला हो, पीला हो, नीला हो, भाई नमक तो नमक है, सॉल्ट ही पॉइजन है। हाँ भाई, सब कुछ बोलने जाते हैं, सामने आए, आपको हम बैठा के नहीं बोल सकते हैं, आप सामने में आपका आसन होता है। भाईंगर कमी थिला समस्त प्राणी किया भितर कहते कुक फूड खाई नमक न थिव समस्त खाई ट्राई करी अपन करछन माने आदौ नमक न ये ट्राई करथिला आजे ये ट्राई करथिला ए हमर फळ खाइया परे गोटे दिन ट्राई करथिला खाली खाई हला पखाळ भात पूरा छाड़ी देनी अपन आलो बंदा तो कहीं नहीं हेले खाइला सामने पके माने मु पकोनी मो पाखरे आ नहीं अछि ना मु तो मोटे कुक फूड खाइबा मो पाखरे के ना खाऊ दिया। हां भैया यू आर वेरी गुड प्रकृति रे अपन जमा खराब भाबी माने जो के महापुरुष लेथि जंदी जसवंत दास जहाँ को भी भाव से जानी नहीं करूँ तार इच्छा नहीं वो स्वामी मध्य हो ना से प्यार में किंतु तार से जो प्यार का अछि
ତାକୁ ବହୁତ ଅନୁନ ବିନା କଲାରୁ ସେ ମୋର କ'ଣ କରୁଛି, ପ୍ରଥମେ ସାମାନ୍ୟ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଉଛି ତରକାରୀ ନିଲ୍ ବରାବର, ତାପରେ ମୋର କାଢ଼ି ଦେଉଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଲୁଣ ପକେଇ ଖାଉଛି ମୋ ପୁଅ। କିନ୍ତୁ ଲୁଣ ନ ପକେଇ ଖାଇବା କେତେ କଷ୍ଟ ସେ ଭାଇ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବ। ପଖାଳ ବି ଖାଇବେ। ବହୁତ ପଖାଳ ବି ବିନା ଲୁଣ। ତାକୁ ଫଳ ଖାଇଦେବ। ବିନା ଲୁଣରେ କାହିଁକି କହୁଛି, ମୋ ପୁଅ କହିଥିଲା ଜଣ୍ଡିସ୍, ଡକ୍ଟର ମୋତେ କହିଲା ହେଲା ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ତେଲ ଜିନିଷ ବା କୌଣସି ଇଏ ଜିନିଷ ଯଦି ଲୁଣ ଫୁଣ ଜିନିଷ ଦେବେ ତାହେଲେ ତାର ଲିଭର ବହୁତ ସିଭିଅର ହେଇଯିବ। ଛୋଟ ଛୁଆ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ କରିବା, ମୋ ଘରକୁ ଶାଶୁ ଆସନ୍ତି, ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟୋଟାଲି ମୋ ଘରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଶାଗ କରାଗଲା ୱିଦାଉଟ୍ ସଲ୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ ତେଲ ସିଝେଇକି ଖାଇଲୁ, ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇଲୁ। ଯେଉଁ ଲିଭରଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଥିଲା ଡକ୍ଟର କହିଥିଲା ବହୁତ ସିଭିଅର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ହେବନି, ମୁସ୍କିଲ ହେବ, ଆଡ଼ମିଟ୍ କରନ୍ତୁ ନେଇକରି ଆଇସିସିରେ। ୱିଦିନ୍ 7 days ମୁଁ ରିକଭରି କରିଥିଲି। 7 days, ବେଶୀ ଦିନ ଲାଗିଲାନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ମୋ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କାହାକୁ ତେଲ ପକାଇବାକୁ ଦେବିନି, ଲୁଣ ପକାଇବାକୁ ଦେବିନି, ସିଝେଇକି ଖାଇପାରିବ ତ ଖାଅ, ନହେଲେ ନା ଛାଡ଼ିଦେବି, ତୁମେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଖାଉଛ ଖାଅ। ଖାଇଲି, କିନ୍ତୁ 7 daysରେ ମୋତେ ରିକଭରି ମିଳିଥିଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଲୁଣଟା ବହୁତ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଲାଗେ ଶରୀର ପାଇଁ, ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଲୁଣ ନ ପକେଇ ଖାଇପାରିବା। ସାର୍ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ବିନା ଲୁଣରେ ଆପଣ କୁକୁର ଖାଇପାରିବେ, ଠିକ୍ କଥା, ଖାଇପାରିବା। କାହିଁକି ସେଟା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଲୁଣ ଖାଇ ଆସିଛୁ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଗାଈ ଘାସ ଖାଉଛି ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ଖାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ସବୁଦିନ ଖାଇ ଆସୁଛି, ତାକୁ ବି ସେ ଅମୃତ ଲାଗୁଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଆପଣ ଘରେ ପେଟ୍ ମାନେ ଗାଈ ହେଉ ବା କୁକୁର ଗୋଟେ ପାଳୁଛନ୍ତି, ସ୍ନେହରେ ବେଶୀ ଲୋକ କୁକୁର ପାଳୁଛନ୍ତି, କୁକୁରକୁ ମାଂସ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ସେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଲୁଣ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ଲୁଣ ପକାନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ଲୁଣ ଝଡ଼ିଯିବ। ଯେଉଁଦିନ କୁକୁର ଆଣି ଆପଣ ଘରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, ତାକୁ ଲୁଣ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପର ଦିନ ତାର ଲୁଣ ଝଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ମୋ ବଳଦ ପିଏନି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଖାଇସାରିବନି, ପିଇବନି, ଲୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଲୁଣ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପିଇବନି। କିଏ? ବଳଦ, ମୁଁ ଯେଉଁ ବଳଦ ପାଳିଥିଲି ତାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଯଦି ଲୁଣ ନ ପକାଇଲେ ସେ ପିଇବନି। ତ ବେଶୀ ହଳ କରୁଥିବ। ତାମାନେ ସେ ପଶୁ ହଉ ବା ଆମେ ମଣିଷ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଜୀବ ପ୍ରାଣୀ। ସଜୀବର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଥରେ ଯଦି ସେ ପାଇଗଲା ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭାଇ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ନାଇଁ, ସିଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଘରେ ପୁରେଇ ଦେବି ନାହିଁ। ଏ ଘର ଭିତରକୁ ତାକୁ ସେ ଭିତରେ ପଶିବ, ଏଇଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା କଥା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ସବିନୟ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ଜାଣିତେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ଶୁଣି ଆସେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିନଥିଲି, ଏଇଠି ବୁଝିଲି। ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି କ'ଣ, ମାନେ ଯାହା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମୋର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ତାର ପରିଭାଷା ପାଇଗଲେ ବା ବୁଝିଗଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନ ବୁଝିଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ତାକୁ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ଲୋକ କହିଲେ ବି ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଗମନ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ଇଏ ଏକ ପ୍ରକାର ସାଧନା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଫଳ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଖାଇଲି 4-5 ଦିନ ଜମା ଡାଇଜେସନ୍ ହେଲା। ଯେତେ ବୁଝେଇଲି ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି, ମୁଁ ସେଇ ଫଳ ହିଁ ଖାଇବି। ନା ନାଇଁ, ତମେ ଜାଣିପାରୁନ, ତମେ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରୁନ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛ। ଆରେ ଦେଖାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଛି ଏବେ, ତ ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଛି ରାସ୍ତାରେ, ଚାଲୁନି ଆଉ। ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ ମାନିଲାନି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗପ ଦ୍ୱିପହରେ କୁକୁର ଖାଉଛି, ଆଉ ସେଟା ବିନା ଲୁଣ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କୁକୁର ଖାଇବେ, ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲୁଣ ନ ପକେଇ କିଛି ଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ପରେ ଲୁଣ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମେ ମାସେ 2 ମାସ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ଆଉ ଲୁଣ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ଯଦି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଯାହାକୁ ମଣିଷ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ସେଟା ତାର ନିଜର ହେଇଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର। ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ପ୍ରକୃତ ଭାଇ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଲୁଣଟା
ही आमर परम शत्रु से जो पहले जे आमर विलियम कौन माने ताठारो पसीना का पूरा साफ रहेगा। मुझे ठिया भाषण मारदेवे घर जाए चुपचुप लुण खाई से बढ़िया ठीक है मुझे जहाँ कहली से कार्य कले से ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो नमक है ये हमारा जीवन में बहुत सारा दुख दर्द तकलीफ को ले जाता है, तो इसको हमें समझ के छोड़ना है और अपना खुद का अंडरस्टैंडिंग से करना है, तब जाके लॉन्ग लास्टिंग करेगा। जब तक खुद का अंडरस्टैंडिंग नहीं है तब तक आप इसको एक बार करेंगे, बाद में फिर आप वही गलती रिपीट हो जाएंगे। तो अपना अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, तब हमें आगे इस रास्ते में चल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमें हमारा मन को भरना है, ना कि पेट को भरना है। जब हम ये ईट फ्रूट एंड हील में चलते हैं, इसमें मन को भरा जाएगा, पेट को नहीं, क्योंकि आज तक हम पेट भर रहे थे, पेट भर के शरीर को बीमारी ही कर रहे थे। लेकिन जब हम मन भरना शुरू करेंगे, ये फल से आपका मन भरना शुरू हो जाएगा। जब मन भर जाएगा तो आप देखेंगे आपका जीवन का शारीरिक समस्या तो दूर होगा ही होगा, आपका मन का सब दर्द दूर हो जाएगा। आपका परिवार में जो भी दुख दर्द होगा, ये दुख दर्द भी ये फल खाने से अपने आप दूर हो जाएगा, खुद अनुभव करेंगे। आप देखेंगे वहां पर आपका शांति आ रहा है, प्रसन्नता आ रहा है, आपका जो प्यार संबंध है वो बढ़ जाएगा। आप किसी को गाली नहीं दे पाएंगे, आप सबसे प्यार से बात करेंगे, आपके अंदर वो परिवर्तन सब आना शुरू हो जाएगा। कोई आपका दुश्मन नहीं रहेगा, सब आपसे प्यार से बात करेंगे, आप सबको प्यार में देखेंगे कि अरे मेरे अंदर जो तत्व है उनके अंदर तो वही तत्व है, मैं उनसे कैसे दुश्मनी कर सकता हूँ, कैसे मैं उनको दुख दर्द दे सकता हूँ। ये अपने आप अपना अंदर से भाव आना शुरू हो जाएगा। तो सिर्फ ये फल खाने से आपका मिराकल आपका जीवन में आना शुरू हो जाएगा। तो इसको अपना जीवन में उतारिए और आगे मिराकल को करते रहिए। फिर ये सेशन हमारा हर महीने को फर्स्ट संडे होता है, वही 10 बजे से 12 बजे 2 घंटे में रखा जाता है। इसमें आप लोग आके जुड़िए, आपके साथ जो भी साथी लोग हैं उनको भी लाइए, उनको भी सिखाइए कि ये तो अच्छा काम है, इसको हम जीवन में तो बहुत तकलीफ लिए हैं, बहुत दर्द लिए, ये नर्क यंत्रणा तो बहुत लिए हैं, कभी स्वर्ग का सुख चाहिए तो ये भजन जुड़ जाइए। तो आप स्वर्ग लौटा जो सुख होता है, जो आनंद होता है, हम पढ़े हैं कि स्वर्ग में सुख होता है लेकिन अनुभव नहीं किए हैं। लेकिन कभी इस रास्ते में चल के तो देखिए, ये आपको स्वर्ग का आनंद दिखा देगा कि जीवन में आनंद होता कैसा है, वास्तविक आनंद क्या है, वो निजानंद क्या है, वो ब्रह्मानंद क्या है, वो अखंडानंद क्या है, वो आपके अंदर है। उसको आपको खुद प्रैक्टिकल करके महसूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग ये सेशन में आए, जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जिन लोग का रिकॉर्डिंग वगैरह करना है, अभी सेशन में आके रिकॉर्डिंग वगैरह करेंगे और सबके लिए गिफ्ट है, तो सबको आके यहाँ से एक गिफ्ट लेके जा सकते हैं। सबको भागी लिए, इसीलिए सबके लिए गिफ्ट है, स्पेशल गिफ्ट है और सबको आके यहाँ से ले लीजिए और आके गिफ्ट लेके जाएंगे। और जिनको वीडियो बनाना है वीडियो बनाएंगे यहाँ।